Hello everyone. Today's topic is आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। सो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या डेफिनेशन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में पहले एक बार ये अंडरस्टैंड करेंगे इस डेफिनेशन को कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय the bond which is formed by complete transfer of one or more electrons is called ionic bond. For example, sodium chloride and calcium chloride. So first of all, we will discuss formation of sodium chloride and then we will discuss the factors which affect the formation of sodium chloride. तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर है 11. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Sodium loses one electron, this one, and it acquires the electronic configuration of 2s2, 2p6 in its valence shell. So यहाँ पर इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बेनिफिट ये होगा इसको, ऑक्टेट इज स्टेबल। नाउ दिस क्लोरीन एटम, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Now this chlorine atom acquires this electron lost by sodium atom, and when it gains one electron extra from outside, तो इसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया ये कहाँ चला गया, वैलेंस शेल में। तो इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s2, 3p6। अगेन इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ऑक्टेट अचीव हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ सोडियम आयन Na पॉजिटिव आयन जो है, this positive ion is attracted by this negative ion, and the force of attraction between this positive and negative ion holds these ions together. So this force of attraction between oppositely charged ions is called ionic bond. So this is the formation of sodium chloride. So कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन में जल्दी से देखेंगे हम कि कैल्शियम आयन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कौन से, 4s ऑर्बिटल वाले, और इट अटेन्स कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6। अगर यहाँ देखें हम तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो कैल्शियम आयन इज मोर स्टेबल। सिमिलरली फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, 1 ईच इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू फॉर्म फ्लोराइड आयन। नाउ फ्लोराइड आयन जब बना तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ दीज आयंस, कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, they attract each other and they form CaF2. So this is your formation of calcium fluoride, in which we see that 2 electrons from calcium atom they have been transferred to 2 fluorine atoms, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which holds the atom together, which holds the ion together in the species is called ionic bond. I repeat again and again, bond is nothing but it is force. So bond means force of attraction. So ionic bond में ये जो फोर्स है ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो केटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखिए। और फ्लोराइड आयन बना या क्लोराइड आयन जैसे पिछले एग्जांपल में बना तो एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। डन। जितनी इजीली ये केटाइन बनेगा ये वाला, उतना इजी रहेगी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो किसी इलेक्ट्रॉन में से किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना आसान है तो वहां पर वो एटम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन इजीली करेगा। अगर कोई एटम ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो वो एनाइन जल्दी से बनाएगा, इजीली बनाएगा, और एनाइन बनेगा तभी केटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो यहां से हम ये देख रहे हैं कि ऐसे एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लो, नंबर 1। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिस एटम में से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर क्या होगी? हाई होगी। इन अदर वर्ड्स हायर वैल्यू होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर क्या है? हाई है, दैट मीन्स कि वहां पर एनाइन का बनना कंफर्टेबल है, इजी है। तो दो फैक्टर देख लिए हमने, लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब ये आयंस बन जाते हैं तब इन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो व्हेनेवर देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज देन एनर्जी इज रिलीज्ड। सो यहां पर दो आयंस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर बनेगा लैटिस। तो लैटिस बनने पर दैट मीन्स कि ये आयनिक कंपाउंड बनने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सो हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी favors the formation of ionic bond। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट एग्जांपल। सो देखेंगे यहाँ पे कि सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो यहाँ पे जब हम सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे
तो हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 495.8 किलो जूल पर मोल। और जब सेकंड स्टेप में आपका कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर बोलने का मतलब है कि एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो जब भी अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए यहाँ पर साइन हमने माइनस रखा है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस, और जब एनर्जी रिलीज होती है बाहर तो उसको हम नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। तो इन दो प्रोसेसेस में, ये दो प्रोसेस होंगे, केटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा। कब? जब हम 147.1 किलो जूल एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पर हमें खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में अट्रैक्शन हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो अब इन तीनों प्रोसेसेस को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आया -640.9 किलो जूल। मतलब कि जब केटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, और इस सिस्टम में ये सिस्टम बन गया हमारा, ये चीज़ बन गई। तो इसकी एनर्जी क्या है, लो, प्रोडक्ट की एनर्जी लो, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, हायर है। तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, इट शुड बी हायर, नेगेटिव वैल्यूज की ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है और हमारा आयनिक कंपाउंड का लैटिस बनता है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, इट शुड बी मोर ऑन द नेगेटिव साइड। इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। उस सिचुएशन में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन फेवरेबल होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। तो फाइनली हम रिकलेक्ट करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी should be higher, or lattice energy should also be higher for the formation of ionic bond. So with this we end today's lecture. Thank you and have a nice day.